केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के खिलाफ सोशल मीडिया पर पूर्वाग्रह से ग्रसित पेड कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा सके। एक कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि E20 पेट्रोल रोल आउट कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ चलाई गई पेड मुहिम अब झूठी साबित हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी के वार्षिक सम्मेलन में प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। जब उनसे पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण से संबंधित चिंताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर यह मेरे खिलाफ पेड मुहिम थी ताकि सियासी रूप से मुझे निशाना बनाया जा सके। ये मुहिम अब झूठी साबित हो रही है। There are everywhere there are lobbies, there are interests. Yeah. And you are also one lobbies are here. We are expecting support from you. So, and some propaganda is in the social media. Yeah. It is to be sponsored by some people also. The petroleum lobby is very rich and strong. पेट्रोल लॉबी बहुत समृद्ध, नितिन गडकरी। पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण को लेकर सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंता पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने कहा कि पेट्रोलियम क्षेत्र इस कदम के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हर जगह लॉबी होती है, हित होते हैं। पेट्रोल लॉबी बहुत समृद्ध है। प्रदूषण दृष्टिकोण से E20 के असर पर बोलते हुए दुनिया इस बात पर सहमत है कि प्रदूषण कम करना जरूरी है। एक रिपोर्ट में पाया गया है कि अगर प्रदूषण का यही स्तर रहा तो दिल्ली के निवासियों की जिंदगी के 10 साल कम हो जाएंगे। प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है E20, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल निर्माता और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने पेट्रोल में एथनॉल मिलाने पर अपने निष्कर्ष साझा किए हैं। मंत्री ने कहा, आपका उद्योग जिस तरह काम करता है, राजनीति भी उसी तरह काम करती है। सोशल मीडिया अभियान पैसे लेकर चलाया जाता है। ये मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए था। इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। एथनॉल मिलाना आयात का विकल्प है, लागत प्रभावी है, प्रदूषण मुक्त है और स्वदेशी है। क्या है पूरा मामला? भारत सरकार पेट्रोल में 20% तक एथनॉल मिलाती है। इसमें गन्ना किसानों को फायदा मिलता है और उनका गन्ना ऊंची कीमत में बिकता है। हालांकि इसको लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि इसके इस्तेमाल से वाहनों के माइलेज पर असर पड़ता है और उसमें भारी गिरावट आती है। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई वाहनों में गड़बड़ियां भी आती है। हालांकि सरकार ने इन दावों का खंडन किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी लगाए थे आरोप। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी की कंपनियां सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सीधे तौर पर एथनॉल प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं। नितिन गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ रुपए था, जो जून 2025 तक बढ़कर 723 करोड़ रुपए हो गया था। इतना ही नहीं, कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए तक पहुंच गई है। यानी कीमतों में 2184% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बेटों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर गडकरी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि गाड़ियों में खराबी और माइलेज गिरने के आरोपों पर भी गडकरी कन्नी काट गए। E20 पेट्रोल 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल का मिश्रण। बता दें कि E20 पेट्रोल 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल के मिश्रण को कहते हैं। हालांकि सरकार इस बात पर जोर देती है कि E20 मिश्रण कार्बन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है। लेकिन वाहन मालिकों का दावा है कि इससे ईंधन दक्षता कम होती है और टूट फूट बढ़ी है, जिससे वाहनों की उम्र भी कम हो रही है।